हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सोशल मीडिया पर आप कैची धाम के नीम करोली बाबा के तो कई किस्से आपने सुने होंगे और उनके चमत्कारों को भी देखा होगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ना सिर्फ बाबा को करीब से देखा है बल्कि उनके गाइडेंस भी इनको मिला है, आशीर्वाद मिला है और कई तरीके से बाबा से रूबरू हुए हैं। तो इस वक्त वो हमारे साथ हैं और हम उनसे जानते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने जो नीम करोली बाबा हैं उनको इतने करीब से देखा और क्या कुछ किस्से जुड़े हैं, वो चलिए जानते हैं। बात 1958 की है। मैं स्कूल से लौट के आया और मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मौसी के घर चल रहा है, वहाँ बाबा आए हुए। मैं जानता नहीं था कौन बाबा है, क्या बाबा है। मैं चला गया उनके साथ। वहाँ गया तो हॉल के अंदर बहुत भीड़ थी, तमाम लोग बैठे थे और एक धोती लपेटे सफ़ेद रंग की, पूरा एक ही धोती लपेटे हुए एक कोई बैठा हुआ था बाबा टाइप का, पलथी मार के तख्त के ऊपर। और भीड़ इतनी थी कि मैं अंदर नहीं घुस पाया, न मेरे पिताजी। तो हम बाहर दरवाजे के बाहर से देख रहे थे। उन्होंने वहाँ से उनसे मेरी नज़र मिली और उन्होंने ऐसे ऐसे करके मुझे बुलाया और पता नहीं कैसे भीड़ से मुझे रास्ता मिल गया। मैं आगे उनके पास गया और नमस्कार किया, उन्होंने इशारा किया, वो वही जमीन पर था। जब मैं बैठ गया तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ देना शुरू किया, मुस्कुराते गए, सर पर हाथ देते गए और अचानक बोले मेरे पिताजी से कि इसके 4 दोस्त हैं। अच्छा। कोई कमिश्नर का लड़का है, कोई जज का लड़का है, कोई आईटी पुलिस का लड़का है। छुड़ा दे उनसे दोस्ती, वो इसको बर्बाद कर देंगे। अच्छा, नीम करोली बाबा ने आपसे कहा। अब ये मेरी उस समय जो उम्र थी, टीनेज थी, और थे वो दोस्त और सही में वो बिल्कुल ठीक था। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो खैर सब एक इकट्ठा हो गए। उसके बाद की बात आई गई हो गई। उसके बाद तो बाबा से छुट्टी मुलाकात होती रही, कभी अमिताभ में हुई, कभी मवाली के पास हुई। उस वक्त कच्ची मंदिर नहीं गया। अच्छा। अचानक मेरे पिताजी और कुछ लोग जो सरकारी थे, ये लोग गए मवाली की तरफ और लौट के आके ने बताया कि वहाँ कैची मंदिर बनाने का बाबा का पूरा जमीन घटना है। वो एक बहुत घटना बताता हूँ। 1966 की बात, 67 की बात है। अचानक हमारे पिताजी ने कहा कि मैं बनारस से पहुँचता था, मैं घर पे आया छुट्टी में। उन्होंने कहा कि चलो अल्मोड़ा चलते हैं। तो हम लोग ड्राइव करके अल्मोड़ा गए। मैं ही ड्राइव कर रहा था। लौटते समय कैची मंदिर के पहले उन्होंने कहा कि चलो बाबा के दर्शन कर लें। उस समय कैची धाम मंदिर था? मंदिर था, लेकिन कोई पुल नहीं था, कुछ नहीं था, ऊबड़ खाबड़ कोई बोर्डर के ऊपर से फालते हुए जाना पड़ता था। एक छोटा सा मंदिर था और एक कुटिया थी जिसमें बाबा रहते थे। अच्छा। खबरें की छत थी, कच्चे फर्श। जैसे हम ऊपर पहुंचे तो एक आदमी ने कहा कि आप लोगों को बाबा अंदर बुला रहे। हमने सोचा बाबा ने खिड़की से कैसे देखा होगा। अंदर गया तो वो कमरा बिल्कुल गुप्त अंधेरा हुआ। अच्छा। उसके अंदर कुछ नहीं दिखता था और वहाँ बाबा का केवल आकार दिख रहा है। अच्छा। उस आकार में भी मुझे ये दिखाई दिया कि मैंने इशारा किया। मैं वहाँ चला गया और उनके पास बैठा जाके, और बैठे बैठे वो लोगों की फल बांट रहे थे। मुस्कुराते बोले क्या करता है, लेकिन बाबा नहीं दिख रहे थे। बाबा का आकार दिख रहा था, सिलट दिख रहा था। बोले कि क्या करता है। मैंने कहा बाबा कुएं खोदता हूँ, तब मैं ग्राउंड वाटर का काम करता हूँ। नहीं खोदेगा कुएं। मैंने कहा बाबा कुएं खोदता हूँ, प्यासे को पानी पिलाता हूँ, नहीं पिलाएगा पानी। बाबा पानी पिलाना तो अच्छी बात। मैंने कहा नहीं पिलाएगा, नहीं पिलाएगा। बोले पहाड़ करेगा, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ करेगा, सुनना ढूंढेगा, चांदी ढूंढेगा, पानी नहीं पिलाएगा। मैंने कहा बाबा पर पानी नहीं पिलाएगा क्या। मेरे हाथ में बहुत पुराना बॉक्स का 1948 में मेरे पिताजी ने दिया। मैं उससे ऐसे ही खिलवाड़ कर रहा था कि फोटो खींचो, कैसे खींचो। बोले कि क्या कर रहा है। तो बाबा आपकी फोटो ले लीजिए। कहने कि खींचनी है तो खींच, नहीं तो भाग जाए। तो बाबा खिड़की खोल लो, तुझे फोटो खींचनी है तो खींच। क्योंकि मैं उनसे काफी आत्मीयता थी। मैं बाबा बाहर चले, तुझे फोटो खींचनी है नहीं तो भाग जाए, बहुत गुस्से में था। अच्छा। के बारे फोटो को वो फोटो मेरे पास आज तक है। मैं ये शादी से शेयर करूँगा, वो दर्शकों को दिखा देती अपने। मतलब जो बीके जोशी सर हैं, इन्होंने ना सिर्फ बाबा से मुलाकात की है, कई बार उनकी फोटो खींची है, जो कि इस वक्त उनके पास है, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल घनघोर अंधेरा, फटाटों का कमरे में थी।
तो ये एक तरीके का चमत्कार ही है कि अंधेरे में भी वो फोटो एकदम क्लियर आई और सर के पास है। फिजिक्स के लॉ को डिफाइन कर दिया। उसके बाद मेरा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट आ गया सितंबर में। ये बात है जून की, यानी 6 महीने पहले ही उनको मेरा रिजल्ट मालूम था, पता चल गया था कि आप आगे क्या करने वाले। तब से मैं पहाड़ी चढ़ता रहा। बहुत सी बातें हैं, लेकिन अंत में क्या हुआ कि बाबा चले गए, लेकिन मेरे मन में रह गए और मैं कुछ परेशान था। तो ये बात है 1992 की। मैं ऑफिस जाता था तो हनुमान सेतु रास्ते में मंदिर पड़ता था और वहाँ हनुमान जी को हाथ जोड़ते हुए निकल जाता था स्कूटर पर। तो मैंने सपने में देखा कि जैसे हाथ जोड़े तो वहाँ कुछ बाबा बैठे होते हनुमान जी के चरणों के पास और उन्होंने इशारे से बुलाया मुझे। मैं स्कूटर खड़ा करके वहाँ गया, ये सब सपने में देखा। तो बाबा मुस्कुराए, मैंने कहा बाबा आप यहाँ? बोले हाँ मैं तो मर गया हूँ ना। तो कहा हाँ, ठीक है अब मैं यहीं रहूँ। तो मुझे मतलब मैंने अपनी पत्नी को एक किस्सा सुनाया, उसने कहा कि तुम्हारे दिमाग में बाबा रहते हैं तो तुम्हें दिखाई दिया होगा। ऑफिस जाते समय उस समय रियली में मैंने स्कूटर वहाँ खड़ा किया, जहाँ बाबा बैठे थे वहाँ एक लकड़ी का बक्सा रखा था कांच का और उसके अंदर कुछ कपड़े में लपटा रखा था। मैं समझ गया बाबा की मूर्ति होगी। अंदर गया तो वहाँ के पुजारी ने बताया कि हाँ ये बाबा की मूर्ति है और बाबा अब यहीं रहेंगे और यहाँ उनका मंदिर बन गया। तब वो मंदिर वहाँ का बना। तो मतलब ऐसी बात कहाँ से हो गई, मुझे सपने में आके देखिए अभी भी मुझे कोई मुसीबत आती है, कोई बात होती है तो वो मेरा समाधान करती है। तो देखा आपने, सुना वो किस्से जो आप सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं। बाबा के प्रति काफी आपकी श्रद्धा है, आस्था है, काफी लोग जाते भी हैं नीम करोली धाम। लेकिन इस वक्त हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने बाबा का आशीर्वाद बहुत करीब से लिया है।